बड़ी विशाल संकट छोटे में बदल जाता है। तो इसीलिए कहा है अनरम अनिकेत अमानी अनग आरोस दक्ष विज्ञानी, ये वैरागियों के लिए, त्यागियों के लिए, ध्यानियों के लिए, तपस्वियों के लिए भगवान एक प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, किसी प्रपंच चीजों की अनरम बना कर, यानी शुरुआत न करें। काम्य कर्म के उद्योग को छोड़ने वाला, जिसका कोई घर ना है, धन्याश्रय मान रहे, निष्पाप, क्रोध रहे, दक्ष और विज्ञानी हो। तीन लोगों को चाहिए जो ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी हैं, वैरागी, त्यागी हैं, तो किसी चीज का अनारंभ न करें, यानी शुरुआत न करें। अब साधु बन गए हैं, घर छोड़े, साधु मंदिर बनाया, आश्रम बनाया, पूजा छोड़ा, तो क्या किया? बकरी रखाया, खेती छोड़ा, बागान लगाया। तो इसीलिए भगवान कह रहे भैया अनारंभ अनिकेतन अमानी, मान अपमान से रहित होना चाहिए। मुझे किसने गाली दिया, किसने मेरा तिरस्कार किया, किसने मेरा अपमान किया, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। साधुओं के लिए क्या रहा है, जो ब्रह्माश्रमचारी है, चाहे गृहस्थ आश्रम, तीनों सभी के लिए है। तो इसलिए गृहस्थ की तो जरूरी है, लेकिन साधु के लिए जरूरी नहीं अनारंभ अनिकेतन। सांप, सियार और सिपाही, साधु, ये सांपर है, इनको कभी भी घर का निर्माण नहीं करते, दूसरे के बनाए हुए ही मकान में रहते। इसलिए अनारंभ, शुरुआत न करें, घर न बनाए, मान आदि से रहित रहें और पाप रहित, पाप रहित होना चाहिए। पापियों से मत डरो, पाप से डरो। पापी से कभी नहीं डरना चाहिए, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप अपने पाप कर्मों से ही नरक जा सकते हो, न कि पापी के दर्शन से या पापी के बातचीत करने से। आप स्वयं ये सोचो कि मुझसे कोई पाप न हो जाए, मुझसे कोई गलती न हो जाए, मुझसे कोई अपराध न हो जाए। भगवान की भक्ति में ये भगवान श्री राम अपने प्रजाजनों से कह रहे हैं, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। और हे भाइयों, सज्जनों के संसर्ग में सदा प्रेम है, अर्थात सदैव उनका लगाव रखते हैं, उनके निकट रहते हैं। इसलिए स्वर्ग पर्यंत सारे विषय सुख और मोक्ष इनके तृण समान तुच्छ हो जाते हैं। जो है ना, इसलिए कहा भगवान ही कह रहे हैं, जो सज्जनों के संसर्ग में सदा प्रेम, यदि सत्संग में जाओगे तो प्रेम होगा। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुरलभ न सोई। जब भगवान की कृपा होती है तो सत्संग की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान आदि की प्राप्ति होते हैं। और जब ज्ञान हो जाते हैं तो प्राणी मात्र में प्रेम हो जाता है। तो इसीलिए भगवान प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, सज्जनों के संसर्ग में प्रेम रखना चाहिए। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, तृण के समान स्वर्ग सुख का त्याग कर देना चाहिए। जैसे घास को छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती है, इसी तरह स्वर्ग सुख की लालसा न करें और न तो मोक्ष की आशा करें। ये साधुओं गृहस्थ आश्रम तो हमेशा कहते हैं प्रभु हमें मुक्ति दे दो, आवागमन के चक्कर से छुड़ा दो, लेकिन भगवान के भक्त भगवान से ऐसा ये बातें नहीं करते। अयोध्या वासी ने भी कहा, वहां से अपने देश भगवान राम जब महान राजा दशरथ के पास गए तो उस समय सारे प्रजाजनों ने अब सारे ग्रामीण देवी देवताओं को अलावा जितने 33 प्रकार के देवता हैं उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हम सारे अयोध्या वासियों की पुण्य है तो हम पुण्य आपको अर्पण करते, लेकिन हम जन्म जन्मांतर तक भगवान की सेवा बने रहें। जही जही जोनी कर्म बस भ्रमही, ताम ताम इस देवया हमही, सेवा हम स्वामी सिंहाहु गोनाथ और निभाऊ। हे प्रभु, हम लोग की हे हम लोग की यही प्रार्थना है सारे अयोध्या वासी के, हम लोग अपने कर्मों अनुसार जिस जिस जोनी में जाएं, वहाँ वहाँ भगवान श्री राम जी हमारा स्वामी हो और जनक नंदनी श्री जानकी जी हमारी स्वामिनी हो। इसी तरह बाली ने कहा, महाराज करी करुणा बिलो कहूँ, देहु यह बर मांगहूँ, अजयी जोनी जन्म हूँ कर्म बस, तहराम जी पद अनुराग। ये बाली ने मांगा। इसी तरह अगस्त जी ने कहा, यहाँ पर मांगो कृपा निकेता, बस जय श्री अनुप समेता। इस तरह अत्रि जी सर्वांगी सभी ने भगवान से भक्ति मांगी। इसलिए भक्ति पक्ष हट नहीं सकताई और दुष्ट तर्क